गुड इवनिंग विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब परिवार में। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। जैसा आप सभी को पता है कि लगातार आप सभी लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों का रिजल्ट बेहतरीन हो, आप लोगों के रिजल्ट जो है 90%, 95%, 98% तक आए। तो पूरा प्रयास है कि आप लोगों के अंक अच्छे बोर्ड एग्जाम में आए और साथ ही साथ आप लोगों को नॉलेज भी हो जाए, क्योंकि जब बच्चे 11th और 12th पास होकर के हमारे पास आते हैं तो उनसे जब हम बल की बीमा पूछते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आती है और बता नहीं पाते। बल क्या होता है उनको नहीं पता होता है। इसी प्रकार से अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो वहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर से हमें शुरू करना पड़ता है यहाँ पर, है ना। तो हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी कृषि वर्ग के विद्यार्थी हैं, अब उन बच्चों का बेसिक कमजोर नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए हम लोगों ने बिल्कुल बेस से आप लोगों को 11th और 12th पूरा पढ़ा करके विधिवत तरीके से आपका बेसिक मजबूत करेंगे और साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो है हम कृषि विश्वविद्यालय में जो है दाखिला भी कराएंगे। आप लोग जुड़े रहिए, बस यही विश्वास रखिए कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जो है लगातार पिछले 3 वर्षों में जो है जो काम किया है उसका रिस्पॉन्स जो है मुझे देखने को भी मिल रहा है और आप सभी लोग भी देख रहे हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश के विद्यार्थी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से पढ़ करके उत्तर प्रदेश के चारों कृषि विश्वविद्यालयों में जाकर के दाखिला प्राप्त कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स की एक क्लास हो चुकी है और आज फिजिक्स की दूसरी क्लास है, सेकेंड क्लास है। और पहली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, उनके उदाहरण हमने आप लोगों को बता दिया था। और जो है आज हम लोग जो है थोड़ा सा फिर से समझने वाले हैं कि बल क्या होता है, बल का संयोजन क्या होता है, बल का वियोजन क्या होता है। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो बच्चे 11th एग्रीकल्चर में हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस लाइव सेशन में लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारे बच्चे एक बार जो भी जुड़ चुके हैं, अगर आपको लगता है कि हम लोग जो है आप सभी के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर बच्चे तक पहुंच रहे हैं, हर बच्चे के कैरियर को बनाने में लगे हैं, तो आप सभी लोग जो है गुरु दक्षिणा के रूप में एक बार इस वीडियो के लिंक को जिन जिन ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हैं वहां पर शेयर कर दें। फिर शुरू करते हैं आज के लाइव सेशन को। शानदार सेशन होने वाला है, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। गुड इवनिंग टू ऑल, राधे राधे, बहुत बहुत जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपके अपने एकमात्र विकल्प है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में सभी का स्वागत है। नागेश, कुलदीप राठौर, अवनीश, दिव्यांशु मिश्रा, सुधीर कुमार, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को। तोरिया, क्रिकेट, सभी लोग जो है जुड़ते जाएं, एक बार सभी लोग शेयर कर दें, फिर शुरू करें आज की क्लास को। अच्छा हाँ, दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर बोर्ड पर मान लो रिटन वर्क होगा, जो यहाँ पर टाइप आपको दिखेगा वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन भैया जो मैं हैंड रिटन, जो मैं समझाऊंगा, जो परिभाषाएं मैं लिखवाऊंगा, जिन चीजों को मैं यहाँ पर डेराइव कराऊंगा, है ना, वो सारी चीजें भैया यहाँ पर मिट जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं, वो पीडीएफ नहीं बन पाता उसका। तो उसको आपको साथ साथ में हमारे नोट्स भी बनाते चलना है। ठाकुर आर्यन सिंह कह रहे हैं अब लगता है सर आपके आशीर्वाद से क्लास का टॉपर बन सकता हूं। बिल्कुल बेटा बनोगे, मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोगों को टॉपर बनाने के लिए। यूपी बोर्ड में आप अच्छा करें, बढ़िया रिजल्ट आए, अच्छा परसेंटेज आए, ठीक है, अच्छे अंक आप प्राप्त करें, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। आशीष कुमार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। विवेक सिंह, जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने लास्ट टाइम बताया था बल क्या होता है, आज थोड़ा सा फिर से एक बार देखिए। चैप्टर का नाम तो सभी को पता है, जो बच्चे नए हैं वो जान लें, आदिश सदिश राशियां और बलों का संयोजन व वियोजन, ये चैप्टर चल रहा है ना। तो ये चैप्टर का नाम है। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं चैनल पर जुड़े हैं वो जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा आप सभी को पता है कि ये वाला जो चैनल जिसपे आप क्लास लाइव ले रहे हो, ये ICAR, BHU, यूपी कैडेट, MSc AG के लिए स्पेशल है। आप लोगों के लिए
11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष एक नया चैनल हमने बना दिया है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th 12th बोर्ड एग्जाम के नाम से है। उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और अभी जो है इस वीडियो के जो है नीचे लाइव चैट में भी उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी लोग उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर वहां पर पूरे हो जाएंगे, तुरंत आप सभी लोगों की क्लास जो है उस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग उस चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सभी से बोलिए कि सभी सब्सक्राइब करें। जितने बच्चे 11th में हैं सारे के सारे बच्चे जो है सब्सक्राइब कर लें। 11th और 12th एग्रीकल्चर के लिए विशेष वो चैनल हमने बना रखा है। वहां पर हम एक नई प्लेलिस्ट जारी करेंगे, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी विषय सर्च करने में आपको समस्या ना हो। क्योंकि इस चैनल पे क्या है, यहां पर ICR, BHU, UP कैटेट की सारी प्लेलिस्ट यहां पर बनी हुई हैं। यहां पर विद्यार्थियों को समस्या हो जाती है कि 11th और 12th की क्लासेस कहां पर है। ठीक है, तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें तो अच्छा रहेगा। सभी को राधे राधे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। बॉटनी की क्लास कल होगी, आज जूलॉजी की क्लास होने वाली है। सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। चलिए, एक बार शेयर सभी लोग जरूर करिएगा। चलिए, काफी बच्चे हमारे जुड़ चुके हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। और स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि कहां पर कल हम लोग पढ़ रहे थे। आप सभी लोग ये पढ़ रहे थे, बल की डेफिनेशन हमने नोट करा दिया था। आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट भी कर रखा है कि बल किसे कहते हैं। तो बल हमने बताया था, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। ठीक है, ये हमने बता दिया था आप लोगों को। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करता है। उसी में जहां पर आप लोगों ने बल लिखा था, उसी में आप लोगों को लिखना है बल सदिश राशि है। भैया कैसी राशि है? बल लिख लीजिए, बल सदिश राशि है। हमने आप लोगों को सदिश राशि के बारे में बताया भी है कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है तथा वे सदिश के योग नियम अर्थात समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती हैं, उनको बोलते हैं सदिश राशियां। और सदिश का एक उदाहरण है ये बल। बल सदिश राशि है। और ध्यान देना, बल का एसआई मात्रक जो होता है, बल का एसआई मात्रक अगर बात करें, एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता विद्यार्थियों वो न्यूटन होता। ध्यान देना, न्यूटन को कैपिटल N से दर्शाया जाता है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है। एक अंक में पूछा जा सकता है। और इसी न्यूटन को विद्यार्थियों ध्यान देना, इसी न्यूटन को बोला जाता है, एक नाम और बोला जाता है इसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यूटन को MKS, ठीक है, MKS के पदों में रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, दर्शाइए। तो न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से सीजीएस मात्रक की अगर बात करें तो सीजीएस मात्रक जो बल का होता है विद्यार्थियों वो तो होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। एसआई पद्धति में न्यूटन होता है और न्यूटन को किलोग्राम मीटर और सेकंड के पदों में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। और जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। और एक बिंदु और नोट कर लीजिएगा, एक अब आपके एग्जाम में देखो एक अंक में पूछा जा सकता है एक न्यूटन में कितने डाइन होता है। तो एक न्यूटन में विद्यार्थियों होता है 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, ये आप लोग नोट कर लें। ठीक है, एक न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 12 बढ़िया बेसिक क्लियर करिए पहले। ठीक है, सारी क्लासेस धीरे धीरे जो है स्टार्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है,
किसी को परेशान नहीं होना, सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बल के बारे में हमने बल की परिभाषा कल ही नोट करा दिया था, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और आज ही हमने बताया बल किस प्रकार की राशि है। तो आप कह रहे हो सदिश राशि है, बल का ऐसा ही मात्रक लिखिए तो क्या होगा, न्यूटन होता है। न्यूटन को किलोग्राम मीटर और सेकंड के पदों में क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखोगे। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। अगर कहा जाए न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। ये आपके एग्जाम में एक अंक में पूछा जा सकता है बल के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को बलों का संयोजन समझना। संयोजन क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है संयोजित करना, ठीक है। संयोजन का मतलब होता है संयोजित करना, मतलब जोड़ना। बलों का संयोजन का अर्थ यह है, बलों के संयोजन की मीनिंग यह है कि बलों को यहां पर जोड़ना है। समझिए बात कि नहीं। अब जैसे ध्यान देना, मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये मान लो कोई वस्तु है, इस पर मान लो 2 या 2 से ज्यादा बल लग रहे हैं। मान लो एक बल यहां पर लग रहा है F1, एक बल मान लिया F1 है, दूसरा बल यहां पर मान लो लग रहा है F2 लग रहा है, तीसरा बल यहां पर मान लो F3 लग रहा है। यहां पर इस वस्तु पर 3 बल लग रहे हैं, मतलब इस वस्तु पर 3 लोग बल लगा रहे हैं। एक व्यक्ति है इधर बल लगा रहा है, एक व्यक्ति है इधर बल लगा रहा है, और एक व्यक्ति यहां पर F2 बल लगा रहा है। तो कहने का मतलब इस वस्तु पर 3 लोग बल लगा रहे हैं। पहला व्यक्ति है वो F1 बल लगा के खींच रहा है, दूसरा व्यक्ति है इधर से F3 बल लगा के खींच रहा है, तीसरा व्यक्ति है यहां पर F2 बल लगा के खींच रहा है। अब इस वस्तु पर जो है 3 बल काम कर रहे हैं, तो तीनों बल को हटा दो, तीनों बल को हटाकर एक ऐसा बल लगाइए, इन तीनों को हटा दो, तीनों को हटा दो, इसकी जगह एक ऐसा बल लगा दो, ठीक है, जिसका प्रभाव वही हो जो प्रभाव अभी है। अभी तीनों के काम करने से, तीनों व्यक्तियों के काम करने से जो इस वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वही इफेक्ट पड़े अगर एक व्यक्ति को लगा दिया जाए, है ना। तो कहने का मतलब यह है इन तीनों बलों को, या जितने भी बल लग रहे हैं, इन तीनों बल या 4 बल या 5 बल या जितने भी बल लग रहे हैं, अगर इनको हटाकर रिप्लेस कर दिया जाए, इसकी जगह केवल एक बल लगाया जाए और वो बल वही काम करे जो काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इन तीनों का वो परिणामी कहलाता है, उसको कहते हैं परिणामी बल है। तो कहने का मतलब तीनों को हमने क्या किया, संयोजित कर दिया है। तीनों को हमने संयोजित किया और संयोजित करने के बाद क्या प्राप्त हुआ है, परिणामी बल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बलों के संयोजन का अर्थ है बलों को जोड़ना, और बलों को जब जोड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक बलों को जब जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद भैया एक बल प्राप्त होगा, और एक बल जो प्राप्त होगा वो इन सभी बलों का परिणामी कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। अगली स्लाइड में बलों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि संयोजन क्या होता है, बलों का संयोजन क्या होता है। अब यही अगली स्लाइड में देख लेते हैं इस चीज को। यहां पर देखिए बलों का संयोजन हेडिंग डाल लेना, आप सभी लोग बलों का संयोजन लिख लेना कि बलों का संयोजन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक बलों को जब संयोजित करते हैं तो उसकी जगह एक बल प्राप्त होता है, और वो जो एक बल प्राप्त होता है उसे परिणामी बल कहा जाता है। ये अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी बात को आप लिख सकते हो। यदि किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं, ठीक है, और उनका जो भी प्रभाव रहता हो, उन सभी बलों को हटाकर उनकी जगह एक बल लगा दिया जाए, उस बल का वही प्रभाव हो, तो उस बल को, उन सभी बलों का परिणामी बल कहा जाता है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या आपको लिखना है बलों के संयोजन में। यहां पर हेडिंग है, ठीक है, बलों का संयोजन, ठीक है, बलों का योग कहने का मतलब बलों को संयोजित करना है। तो क्या लिखा है बहुत ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, सभी लोग एक बार शेयर कर दें तो बेहतर रहेगा। शेयर जरूर करें भाई, शेयर और लाइक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए हम लोग, आप समझ पा रहे होंगे, इतना जो है बिजी शेड्यूल होते हुए भी हम सभी 11th और 12th के विद्यार्थियों का जो है सिलेबस तैयार करवाएंगे, ताकि उनको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो।
आप जुड़े रहिए, कोशिश करिए हमेशा लाइव सेशन को अटेंड करिए। ऐसा अपना सोचिए कि बाद में वीडियो हम देख लेंगे, क्योंकि 1400-1500 विद्यार्थी समय जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि इतने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि जब भी क्लास हो तो आप सभी लोग लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाई किया करो, क्योंकि लाइव क्लास का मतलब आप समझ जाइए कि आप कक्षा में बैठे हुए हो। अगर आप बाद में सोचोगे, बाद में पढ़ लेंगे, तो कुछ होता नहीं बेटा। अगर सामने से बैठ करके आप बिल्कुल काम क्लियर कर लेते हो हमारे साथ, तो बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा बोर्ड का, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ओम नारायण त्रिपाठी कौन है बेटा? ये ओम नारायण त्रिपाठी कौन है? नागेश सिंह, नमस्ते बेटा, नमस्ते, राधे राधे। तो देखिए बलों का संयोजन क्या है। यदि किसी बिंदु पर या यदि किसी वस्तु पर दो अथवा दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। देखो इधर, यदि किसी वस्तु पर या यदि किसी बिंदु पर एक साथ दो, कम से कम दो, एटलीस्ट 2, दो अथवा दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों, ठीक है, या उनके स्थान पर एक बल ऐसा लगा दें, उन सबको हटा के उनकी जगह एक ऐसा बल लगा दें कि उस बिंदु पर वही प्रभाव हो, एक बल लगाने से, जो उन सभी बलों का मिलकर था, ऐसे लिखना था, जो उन सभी बलों का मिलकर था। तो इस एकल बल को परिणामी बल कहते हैं, अपनी भाषा में लिखना। तो इस एकल बल को परिणामी बल कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं? तो अपने आप बना के लिखना, संयोजन करने से परिणामी मिलता है। संयोजन, बलों के संयोजन से क्या मिलता है? परिणामी। जब दो या दो से अधिक बलों को संयोजित करते हैं, तो संयोजित करने के बाद एकल बल प्राप्त होता है। वह एकल बल सभी बलों का परिणामी कहलाता है, उन सभी बलों का परिणामी कहलाता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो हमारे कहने का मतलब है, जैसे मान लो किसी भी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल काम करते हों, उन सभी बलों का उस वस्तु पर जो प्रभाव हो, यदि उन बलों को हटाकर उसकी जगह एक बल लगा दें और यह एक बल वही प्रभाव उत्पन्न करे, तो इस एक बल को उन सभी बलों का परिणामी कहते हैं, और इसे ही बलों का संयोजन कहा जाता है। इसे ही बलों का संयोजन कहा जाता है। अपनी भाषा में आपको लिखना है, ठीक है? इतनी बात समझ में आया? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई समस्या की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो और इन सभी बलों का उस वस्तु पर जो प्रभाव हो, ठीक है, वही प्रभाव यदि इन बलों के स्थान पर एक बल लगा दिया जाए, उस एक बल का प्रभाव हो, तो उस एकल बल को इन सभी बलों का परिणामी कहते हैं, और यह घटना बलों का संयोजन कहलाती है। यह घटना बलों का संयोजन कहलाती है। अपने मन से लिखना, कोई जरूरी नहीं है कि जो यहां पर लिखा है वही आप लिखो, ठीक है? अपनी भाषा में बलों के, आपके एग्जाम में आएगा, बलों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, बलों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाएगा, है ना? तो यदि किसी वस्तु पर, ध्यान से सुनो, यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों और इनका जो प्रभाव उस वस्तु पर हो, वही प्रभाव यदि इन बलों के स्थान पर एक बल लगा दिया जाए, वही प्रभाव हो, तो यह एकल बल उन सभी बलों का
परिणामी कहलाता है। और यह घटना क्या होता है? बलों का संयोजन। जब बलों को संयोजित करते हैं, दो या दो से अधिक बलों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद एक ही बल प्राप्त होता है। उस एक बल का नाम परिणामी बल है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, बात समझ गए ना? यहां क्या प्रश्न बनेगा कि बलों के संयोजन से आप क्या समझते हैं, है ना? तो आप ये लिख सकते हो। इसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड देखिएगा। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, पूछा जाता है बलों के योग, दो बलों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि का वर्णन कीजिए। दो बलों के संयोजन के समांतर चतुर्भुज विधि का वर्णन कीजिए, है ना? मेथड ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता बोर्ड एग्जाम में। काफी अच्छा सवाल है। बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम, है ना? एग्जाम में कैसे आएगा कि दो बलों के योग के समांतर चतुर्भुज की विधि का वर्णन कीजिए। बात समझ में आ रहा कि क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में? ठीक है, इतनी बात। हाँ ठीक है, काफी लोगों को समझ में आ गया है। अब प्रश्न समझिएगा, जो हेडिंग है, इस हेडिंग से संबंधित क्या प्रश्न पूछा जाएगा? क्या मैं बोल रहा हूं? बात को सुन लो ध्यान से। कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, नोट्स बनाते चलना है। दो बलों को जोड़ना है। कितने बलों को जोड़ना है? दो बलों को। तो दो बलों को जोड़ने की एक विधि है। इस विधि का नाम क्या है? इस तरीके का नाम क्या है? इस मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का तरीका। समांतर चतुर्भुज विधि का वर्णन करने के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब हम लोग डिटेल समझेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम है क्या। पहले समझिएगा समांतर चतुर्भुज क्या है। सबसे पहले हमारे सभी बच्चे बहुत बेसिक बात पर चलेंगे और कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिएगा। अभी पेन न चलाना, बस ध्यान रखना, अभी पेन आपको नहीं चलाना है। अभी आपको पेन नहीं चलाना है, हमारी बात को सुनना है। देखो ध्यान से, ये आपके सामने जो चित्र देख रहे हो ना, कान खोल के सुनो और आंख भी खुली होनी चाहिए। ये आपके सामने एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज है, इसका नाम पैरेललोग्राम है। अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। क्यों कहते हैं? देखो, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर। ये देखो, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, और समांतर भी होती है, बराबर भी होती है। ये भी ध्यान रखना, ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, और ये भुजाएं बराबर भी होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? हाँ, नोट से बनाते चलना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस। दो बलों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि का वर्णन करना है और बोर्ड एग्जाम में आएगा, नोट कर लो। ठीक है, चलिए, बातचीत कोई नहीं है ना, कोई बातचीत नहीं करेगा, बस खाली ध्यान से आपको सुनना है हमारी बात को। ये समांतर चतुर्भुज आपके सामने बना हुआ है और भैया इसको कहते हैं विकर्ण। इसको कहते हैं विकर्ण है, इसको भी कहते हैं विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये विकर्ण होता है, इसको बोलते हैं डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो समांतर चतुर्भुज में देखो चार भुजाएं देख पा रहे हो और दो विकर्ण होते हैं। ये दो विकर्ण हैं, ये विकर्ण है। ठीक है, अब देखो, दो बल आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में। एक बल P है मान लो, दूसरा बल Q है ना, या हो सकता है एक बल F1 दे दिया जाए और दूसरा बल F2 दे दिया जाए। कुछ भी मान लो, दो बल मान लो, चाहे F1 F2 मान लो। F का मतलब बल होता, 1 मतलब पहला बल
और F2 का मतलब दूसरा बल, या P और Q से अगर आप करना चाहते हो तो P और Q मान लो। पहले बल को मान लिया P और दूसरे बल को मान लो Q, या पहले बल को मान लो F1 और जो है दूसरे बल को मान लो F2। तो दो बल आपको दिए जाएंगे, एक F1 और दूसरा F2। दोनों बल किसी बिंदु पर, ध्यान देना, किसी बिंदु पर ये मान लो थीटा कोण पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये जो दो बल है आपका, P और Q मान लो, या F1 और F2 मान लो, इन दोनों बलों को हमें जोड़ना है। तो जिन दो बलों को जोड़ना हो उसको किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं पर दिखा दो, दो संलग्न भुजाओं पर दिखा दो। ये भुजा इसकी संलग्न भुजा कहलाती है, 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 ये भुजा इसकी संलग्न भुजा कहलाती है। तो जिन दो बलों को जोड़ना चाहते हो, किस नियम से? समांतर चतुर्भुज के नियम से। उन दो बलों को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा दर्शाओ। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी आएगा, जोड़ने के बाद जो परिणामी आएगा वो इस समांतर चतुर्भुज के एक ऐसे विकर्ण के द्वारा, विकर्ण तो दो होते हैं, ऐसे विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा, ऐसे विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा जो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाता है, जो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाता है, तो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाता है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम, संलग्न का मतलब लगी हुई, अगल बगल में जुड़ी हुई। देखो यहां पर अगर संलग्न की बात हम करें तो ये देखो यहां पर ये समांतर चतुर्भुज है ना, ये वाली भुजा इसके संलग्न है, ये दोनों भुजाएं आपस में जुड़ी हुई अगल बगल वाली हैं, संलग्न है। ये वाली भुजा इसके संलग्न है, ये वाली भुजा इसके संलग्न है, ये वाली भुजा इसके संलग्न है, ये संलग्न है, ये दोनों संलग्न है, ये दोनों संलग्न है, ये दोनों संलग्न है। ये विपरीत भुजाएं होती हैं, ये विपरीत भुजाएं होती हैं, ये विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है ना। इतनी बात तो समझ में आ गया, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा ना। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो एक बार कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। चलो संलग्न भुजाएं समझ गए होंगे। ये वाली भुजा इसके संलग्न है, 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 लेकिन ये भुजा इसकी विपरीत भुजा है, ये भुजा इसकी विपरीत भुजा है, और ये दोनों विकर्ण होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? तो देखो समांतर चतुर्भुज के नियम से जिन दो सदिशों को आप जोड़ना चाहते हो, ठीक है, उसको किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं पर दर्शाओ। एक बल मान लो P है, दूसरा बल मान लो Q है। इन्हीं दोनों बलों को हम जोड़ना चाहते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज की ये दो संलग्न भुजाओं पर हमने दर्शा दिया। इन दोनों का परिणामी एक ऐसे विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा जो दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है, तो दोनों के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, यहां पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, जिन दो बलों को आप जोड़ना चाहते हो, जिन दो बलों को आप जोड़ना चाहते हो समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है। तो यदि दो बलों को, ध्यान से समझना, यदि दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा नोट करते चलना, प्रदर्शित किया जाए, अपनी भाषा में लिखना इस तरीके से, प्रदर्शित किया जाए
प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के ऐसे विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ऐसे विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा या प्रदर्शित होता है, जो दोनों बलों के कटान बिंदु, क्या लिख दे रहे हैं, कटान बिंदु से होकर जाता है, कटान बिंदु से होकर जाता है। ये पूछा जाएगा दो बलों को जोड़ने के समांतर चतुर्भुज की विधि से क्या अभिप्राय है, या समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। देखो जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर दे रहे हैं। अगर जिनको नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। जिन बच्चों को नीचे नहीं दिख रहा है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। देखो अब दिख रहा होगा, कोई समस्या की बात नहीं, ठीक है। अब तो दिख रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नोट कर लो, ठीक है। तो हमने कहा यदि दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा दर्शाएं तो इनका परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा जो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाता है, उसके द्वारा दर्शाया जाएगा। यह समांतर चतुर्भुज का नियम है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के नियम की बात हमने कर लिया है। नीचे अब तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऊपर कर दिया इसको सिर्फ, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये जो चीज हमने लिखवा दिया, अपनी भाषा में हमने लिखवाया है जिससे आपको याद हो जाए। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, यहां पर एक बार फिर से समझा दे रहे हैं इस चीज को जो आपने लिखा है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और दो बल आपको P और Q दिए गए हैं, दो बल P और Q दिए गए हैं। एक बल यहां पर P दिया गया है और एक बल यहां पर आपको Q दिया गया है, ठीक है। एक बल P दिया गया है, दूसरा बल Q दिया गया है। और जिन दो बलों को आप जोड़ना चाहते हो, यदि दो बलों को किसी समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं पर दर्शा दिया है, तो इनका परिणामी उस विकर्ण के द्वारा दर्शाया जाएगा। इनका परिणामी मान लो R है, ये परिणामी बल है। परिणामी जो है ऐसे विकर्ण के द्वारा ये दर्शा रहे हैं जो दोनों बलों के, ये देखो कटान बिंदु से होकर जा रहा, जो दोनों बलों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण है, यही विकर्ण इन दोनों का परिणामी कहलाएगा। इन दोनों का क्या कहलाएगा? परिणामी कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें और थोड़ी सी बात बताएंगे। वैसे अगली स्लाइड में इसी का स्टेटमेंट है जो हमने लिखवा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेटमेंट वही है। इसको जो है नोट्स आपको हमने बनवाई दिया है। ये किताबी भाषा थोड़ी सी है लेकिन मैंने अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर दिया, लिखवा भी दिया, जिससे कोई दिक्कत की बात ना, उसी को याद कर लीजिए आप, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा। हाँ देखिए
समांतर चतुर्भुज का नियम ही हम लोग देख रहे हैं। ये मान लो यहां पर, इधर देखना, मान लो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, माना कि ओ ए बी सी, माना ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखना पड़ेगा, बोर्ड परीक्षा में लिखना भी पड़ता है। माना ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाओं, देख देख के लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखना भी पड़ता है, कंपटीशन में तो लिखना नहीं होता है ना, लेकिन यहां पर बोर्ड में आपको चित्र भी बनाना होगा और लिखना भी पड़ेगा। तो हमने क्या किया, देखो कहीं से कुछ याद नहीं करना। माना ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाओं ओ ए व ओ सी, जिसकी संलग्न भुजाएं ओ ए व ओ सी पर दो बल पी व क्यू लिए गए हैं जो परस्पर, नोट कर लेना, परस्पर, देखो यहां पर P, एक बल है यहां P ले लिया और एक बल यहां पर Q ले लिया, जो परस्पर बिंदु O पर थीटा कोण अंतरित करते हैं या बनाते हैं, थीटा कोण अंतरित करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बोर्ड एग्जाम में बिना लिखे नहीं मिलेगा, आपको नंबर लिखना पड़ेगा ही, है ना। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है वो तो हमने स्टेटमेंट पहले लिखवा दिया। अब उस विधि का वर्णन करना है तो चित्र बना करके लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। और देखो अगर हम देखें तो यहां पर याद तो कुछ नहीं करना है, यहां पर याद कुछ नहीं करना है, मैं देख देख करके ही यहां पर लिख रहा हूं चित्र को। यहां पर हमने कहा माना, देखो माना ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी इसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा OA और OC पर दो बल P व Q लिए गए हैं जो परस्पर बिंदु O पर थीटा कोण अंतरित करते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम किनारे हो जा रहे हैं, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। PQ कहां भाई, P मतलब पहला बल, P मतलब पहला बल और Q का मतलब दूसरा बल। चाहे आप F1 और F2 लिख दो, पहले बल को F1 कह दो, दूसरे बल को F2 कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने यहां पर P और Q लिख दिया है, कोई समस्या की बात नहीं। यहां तक अगर नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़े, यहां तक स्क्रीनशॉट के हमारे साथ लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माना OABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाओं OA और OC पर दो बल P और Q लिए गए हैं जो परस्पर बिंदु O पर थीटा कोण अंतरित करते हैं, थीटा कोण बनाते हैं, ठीक है, थीटा कोण बनाते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इधर देखो फिर से वही चित्र हम बना ले रहे हैं। आप लोग एक बार बनाए हो, 20 बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना लिए हो तो 20 बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चित्र एक बार बना लिए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो फिर से हम उसी चीज को बना ले रहे हैं क्योंकि हमने मिटा दिया और आपने कॉपी में एक बार बना रखा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां पर समांतर चतुर्भुज आपका तैयार हो गया। कौन सा समांतर चतुर्भुज है, OA और यहां पर B और यहां पर C। इसकी इस भुजा पर हमने क्या लिया है, देखो यहां पर एक बल लिया क्या है P
और इस भुजा पे क्या लिया हमने, बल Q। इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो अब आगे लिखना, आगे। तो इनका परिणामी, तो इनका परिणामी परिणामी तो इनका परिणामी R, तो इनका परिणामी R विकर्ण OB द्वारा, विकर्ण OB द्वारा है ना, विकर्ण OB, ये जो देख रहे हो OB द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, यहां तक इतना लिख लिया, विकर्ण OB द्वारा दर्शाया जाएगा। यही बोर्ड एग्जाम है भाई, अलग अलग चित्र नहीं बनाना है, एक ही चित्र बनाना है, उसी चित्र में सब कुछ करना है। कि मैं बार बार इसलिए चित्र बना रहा हूं क्योंकि हमने एक बार मिटा दिया है ना, आपको एक ही बार चित्र बनाना है। हाँ बेटा, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है आज, है ना, लेकिन आप लोगों की क्लास शेड्यूल है तो आप लोगों को क्लास तो पढ़ाना ही पढ़ाना है ना। शेयर जरूर होना चाहिए, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि यूपी बोर्ड की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। 11th और 12th कृषि वर्ग के सारे बच्चे जुड़े, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। पूरे प्रदेश के विद्यार्थी जब जुड़ेंगे, अभी बहुत कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं, धीरे धीरे विद्यार्थियों को जब पता चलेगा तो सारे बच्चे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। बट कोशिश करिए सभी तक ये न्यूज पहुंचा दीजिए, शेयर करके सब तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलो, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आप देखिए यहां पर रचना थोड़ा सा देखना है। यहां पर हमने देखो रचना बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस OA को समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज की भुजा OA को देखिए ये जो OA भुजा है, पहले तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज को हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये अब समांतर चतुर्भुज की भुजा OA को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज की भुजा OA को आगे बढ़ाकर, ठीक है। चलो, जो लिख रहे हो उसको पहले यहां पर आगे बढ़ा भी लो, ठीक है। इसको आगे बढ़ाकर, इधर देखिए, आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाकर मान लो यहां पर D बिंदु है, आगे बढ़ाकर D बिंदु पर बिंदु B से लंब डालते हैं। बढ़ाकर D बिंदु पर बिंदु B से ऐसे बना के लिखना एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो किताब में लिखा वही लिखो, अपने मन से लिखना। बिंदु B से लंब BD डालते हैं, ठीक है। ये देखो लंब डाल दो, यहां से लंब डाल दिया, लंब BD डालते हैं, यहां पर लंब डाल दिया है। टाइम टेबल बेटा 1-2 दिन में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि 2 क्लास फर्स्ट ईयर की होगी रोज, 2 क्लास जो है आपकी 12th की होगी, 2 कक्षाएं आपकी जो है 11th की रोज चलेंगी और 2 12th की चलेंगी। ज्यादा भी चल सकती हैं, है ना, बट एट लीस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सस्य विज्ञान की क्लास कल होगी, है ना। बाकी जो सस्य विज्ञान भाग 2 वाले हैं वो आज जुड़ेंगे, ठीक है।
सस्य विज्ञान भाग 2 वाले जो इंटर वाले बच्चे हैं वो आज जुड़ेंगे, बाकी कल होगी, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इधर हट जा रहे हैं और आप लोग देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब समांतर चतुर्भुज की भुजा OA को आगे बढ़ाकर D बिंदु पर बिंदु B से एक लंब BD डालते हैं। यहाँ पर एक लंब डाल दिया है, यहाँ पर एक लंब डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये लंब डालिए और यहाँ पर लिखिए D पॉइंट। यहां से इसको डिलीट मार दे रहे हैं, डी को, डी यहां लिखिए, ठीक है। यहां पर डी लिख दो, अब समझ में आया होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की भुजा OA को आगे बढ़ाया, समांतर चतुर्भुज की भुजा OA को आगे बढ़ाया D तक, और B से लंब डाला BD, B से लंब डाला BD, ठीक है। इस चित्र को देखना। अब यहां पर ध्यान दो, अगर ये कोण थीटा है, चित्र में देखिए, चित्र में अगर ये कोण आपका COA अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। यहां जो है पहली बात तो ये भुजा ऐसी है, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, यहां पर दिख रहा होगा। अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये और ये समांतर है, OC AB के समांतर है। ध्यान से समझना, इस चित्र को जो है नोट कर लो, पहली बात इतना, फिर इसके बाद हम मिटा करके फिर से बना दे रहे हैं, इसको मिटा करके हम फिर से बना रहे हैं एक बार, ठीक है। जो चीज हमने रचना किया है उसको हम फिर से बना दे रहे हैं लिखने के बाद, क्योंकि देखो बोर्ड परीक्षा में बड़ी बात है लिखना, लिख नहीं पाते बच्चे, ठीक है। यहाँ पर O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C हमने कहा, इसके बाद हमने यहाँ पर एक P ले लिया था, ठीक है, यहाँ पर P ले लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, Q लिया था, और आगे इसको हमने बढ़ाया था, ठीक है। और इसके बाद यहां से एक लंब डाला था, इसको हमने बढ़ा करके D तक पहुंचाया था, और एक लंब BD डाला था। अब चित्र में देखना, ये वाला हमने बताया था, थोड़ा सा दिक्कत हो रही, मार्कर जो है गड़बड़ कर रहा, ठीक है। यहां पर देखो ये परिणामी है, ये वाला विकर्ण जो है परिणामी है, ये विकर्ण परिणामी, इसको R मान लिया, और दोनों बलों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। चूंकि OC AD के समांतर है, यहां पर लिखना, चूंकि OC, देखना OC AB के समांतर है, OC AB के समांतर है। चित्र को देखें सभी लोग ध्यान से, अगर सुनेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए। देखना, समांतर चतुर्भुज की ये भुजा जो OC है, ये जो समांतर चतुर्भुज की भुजा OC है और जो AB है, ये समांतर है ना, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, तो OC AB के समांतर, इसलिए यहां पर, इसलिए क्या करोगे, अगर OC AB के समांतर है तो कोण COA, कोण ऐसे कोण बनता है COA बराबर कोण BAD, कोण BAD, और बराबर हो जाएगा थीटा, ठीक है। समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है और ये त्रियक रेखा है, इसलिए ये कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। ये दोनों कोण कैसे हैं, ये वाला और ये वाली भुजा समांतर है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं संगत कोण।
तो संगत कोण हो गया, बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ेगा, ध्यान देना, डायरेक्टली कोई चीज नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। दोनों क्योंकि ओसी, इधर देखना, ओसी और ए बी समांतर है और ये त्रियक है, इसलिए कोण सी ओ ए, ये वाला कोण बराबर कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, बी ए डी, बातचीत ना करें, बी ए डी बराबर थीटा हो गया। अब देखना, त्रिभुज ए डी, ए बी डी में, त्रिभुज ए, अच्छा एक चीज और समझ लो इसी में, और ये वाली, ये भुजा इसके समांतर है, अगर ओसी एबी के समांतर है तो ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी, तथा इसी में लिख लो, तथा ओसी, ओसी बराबर एबी, ओसी बराबर एबी हो जाएगा। ये जो ओसी है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ये इसके समांतर भी है और ये इसके बराबर भी है, तो अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होगा, क्यू, ये भी हो जाएगा क्यू, होगा कि नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज जो बनता है उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो अगर ये इसके समांतर है, यही तो समांतर चतुर्भुज है, ये इसके समांतर है, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, क्यों हो जाएगा, है ना, क्लियर है इतना। अब त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, है ना, अगर हम लोग यहां पर साइन थीटा लिखना चाहें, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बीडी, लंब कितना है, इस त्रिभुज को देखो ना, ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब डाले होते 90 डिग्री का, ये जब लंब डाले हो, यहां पर ये लंब डाले हो तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो 90 के सामने कर्ण होता है और कोण के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, कोण के सामने लंब होता है, ठीक है। अब यहां पर साइन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है त्रिभुज का बीडी, साइन थीटा बराबर बीडी अपान कर्ण क्या है ए बी, है ना, ए बी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बी डी और ए बी कितना, ए बी देखो इधर, ए बी बराबर क्या है क्यू, यहां पर लिखेंगे क्यू, तो बी डी का लंबाई कितना आ जाएगा, इसलिए बी डी बराबर, इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा क्यू साइन थीटा, बी डी बराबर क्यू साइन थीटा आ गया। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई हमने निकाल लिया, बी डी बराबर क्यू साइन थीटा, बी डी बराबर क्यू साइन थीटा। एक एक चीज भैया बताया जाएगा, अभी एक एक चीज को क्लियर करो। पहले हमने इस समांतर चतुर्भुज को दिखाया, ये इसके समांतर है, बराबर भी है, तो ध्यान देना ये दोनों लंबाई बराबर, तो जितना ये क्यू है उतना ये क्यू हो गया, ओसी बराबर ए बी बराबर क्यू हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी को देखो, 90 के सामने कर्ण होता है, कोण के सामने लंब होता है, बची हुई भुजा आधार होती है ना, तो हमने साइन थीटा लगा दिया, लंब, लंब बी डी बटा कर्ण ए बी हो जाएगा, और ए बी का मान क्या है क्यू है, तो बी डी हमने निकाल लिया क्यू साइन थीटा। और इसी त्रिभुज में कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार क्या है ए डी बटा कर्ण, कर्ण कितना है ए बी, है ना, कर्ण कितना है ए बी, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां से ए डी अपान ए बी की जगह क्या होगा क्यू, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्यू कॉस थीटा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई आ गई क्यू कॉस थीटा, और ये वाली लंबाई क्या आ गई, ये आई क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। त्रिभुज की ये वाली ऊंचाई कितनी आई क्यू साइन थीटा, और ये वाली लंबाई कितनी आई क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्यू साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा सवाल है और एग्जाम में आता ही आता है। एग्जाम में 100% आएगा, समांतर चतुर्भुज की विधि बताइए। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा।
एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें और नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर इतना जो है, इतने को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, इतने चित्र को कॉपी कर ले रहे हैं क्योंकि बार बार इससे दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसको बाकी चीजों को डिलीट कर दे रहे हैं और इसको यहां पेस्ट कर दिया, ठीक। चित्र आपका बना रहेगा, चित्र यहां पर आपका सामने हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बार बार चित्र नहीं बनाएंगे। अब देखना, ये आपका क्यू कॉस थीटा लंबाई हमने निकाल लिया और ये क्या है, क्यू साइन थीटा। अब देखना, त्रिभुज ओ बी डी, ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ओ और वो देखिए बी और ये नीचे क्या है, डी। त्रिभुज ओ बी डी में समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाइए, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कर्ण है, कर्ण क्या है, आर का वर्ग है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर आधार हो गया और लंब क्या है, बी डी, तो बी डी का स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस की प्रमेय लगा दिया, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना हो गया। अब OB बराबर क्या है, R, यहां पर परिणामी बल R का वर्ग बराबर OD कितना होगा, यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक ये क्या है, P है, यहां से यहां तक P है, O से लेकर A तक P है और आगे की लंबाई कितनी है, Q cos थीटा। ध्यान दो, O से A तक कितना है, P, और आगे A से D तक कितना है, Q cos थीटा। तो अगर हम कहते हैं O से D कितना है तो क्या कहोगे, P प्लस Q cos थीटा। तो OD की जगह हो जाएगा P प्लस Q cos थीटा हो जाएगा का होल वर्ग प्लस BD कितना है, वो देखिए BD लंब वाला Q sin थीटा, ये हो जाएगा Q sin थीटा का होल वर्ग, Q sin थीटा का होल वर्ग। हमने क्या निकाला, OD कैसे निकलेगा, O से लेके D तक कैसे निकलेगा, O से लेके D तक कैसे निकलेगा, O से लेके A तक, O से लेके A तक प्लस A से लेके D तक, A से लेके D तक, और O से लेके A तक कितना है, P। यहां पर हो जाएगा OD निकालना है, ये हो जाएगा P प्लस आगे A से D तक कितना है, Q cos थीटा, Q cos थीटा है। तो P प्लस Q cos थीटा, P प्लस Q cos थीटा हमने यहां पर दिखा दिया है, कोई दिक्कत किसी को। अब इसी को हल करना है, अब मिटा रहे हैं इसको, इतना नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, काफी इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, बेहतरीन सवाल है, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसको, है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो परिणामी बल, कंपटीशन में केवल परिणामी बल का सूत्र ही बताया जाता, डेरिवेशन नहीं बताया जाता। यहां पर अगर हम बात करें परिणामी बल का होल वर्ग बराबर क्या है, P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर Q sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां से बच्चों R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको A मानो इसको B मानो, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहां से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB मतलब 2PQ cos थीटा प्लस Q sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन ले लो, तो परिणामी बल का वर्ग बराबर P स्क्वायर तो रहेगा प्लस इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन, क्या ब्रैकेट में बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर 2PQ
कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा। और आप सभी पढ़े हो मैथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो परिणामी बल का वर्ग बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 1 हो गया, काम खत्म। क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2pq कॉस थीटा। यहां से परिणामी बल R बराबर, ये तो R स्क्वायर है, और R निकालोगे अंडर रूट क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ये परिणामी बल का सूत्र आ गया, ये परिणामी बल का सूत्र आ गया। ठीक है, परिणामी बल का सूत्र क्या आया, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, देख लो। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पर परिणामी बल का सूत्र आया, क्या आया, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। और ये हमने आज बताया आप लोगों को समांतर चतुर्भुज की विधि क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, वो हमने क्लियर किया। और विधिवत वर्णन कर रहे हैं, कहता ना कि वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो ये परिणामी बल का सूत्र हमने निकाल लिया, इसे कहते हैं व्याख्या। एक्सप्लेन हो गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन दोनों बातें हो गई। अब बाकी इसमें चर्चा कल करेंगे, अभी और कुछ है इसमें, अभी आज हमने केवल इतना ही बताया है। अब बाकी बची हुई चीज इससे संबंधित दिशा वगैरह कैसे निकालते हैं वो कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी 12th की क्लास लगी हुई है, 2 क्लासेस 12th की हैं, 12th वाले भी जुड़ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा, और इस डेरिवेशन को 2 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कल की क्लास में फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे, भाषा नहीं लिखवाएंगे, केवल आपको ये डिडक्शन मैं 5 मिनट में रिपीट कर दूंगा, फिर से मैं बेसिक क्लियर करके समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोबारा से बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, शेयर सभी करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ज्यादा से ज्यादा, और अपना जो 11th और 12th एग्रीकल्चर का जो चैनल है उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस उसी पर होंगी आगे से। 2 से 3 दिन बाद सारी क्लासेस यहां से शिफ्ट होकर के नए चैनल पर होंगी। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th 12th बोर्ड एग्जाम नाम से चैनल है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11th 12th बोर्ड एग्जाम नाम से चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चलिए एक बार शेयर जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद।